वेलकम टू ऑर्बिट क्लास राहुल। मैं रंजीत कुमार। आज हम आपके सामने लाए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पार्ट थर्ड वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि अलग अलग प्रकार से हैं और ये अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला देखे थे। उसी फॉर्मूले के आधारित पे कुछ प्रश्न कराया गया था सेकंड वीडियो में, और आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। उसी फॉर्मूले को यूज करके हम आज के वीडियो में भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया कर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपके फ़ोन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पीडीएफ अपलोड करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। ये आज का हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ठीक है, इसको हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, धैर्य रखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या है। साइन थीटा बराबर गिवन हमारा √3/2। तो इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। इसका एच, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण दिया रहता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। तो आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पहले पी बराबर क्या है, √3 है, कॉमा एच बराबर 2 है, तो हम बी निकालेंगे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, √h² माइनस का p²। तो एच स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू लिख देंगे एच स्क्वायर की जगह पे, तो 2 का स्क्वायर और माइनस पी का √3 है, तो √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, तो 1 आ जाएगा। बी बराबर 1 हो गया, बी बराबर 1। तो बाकी सब हम अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसी से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाला जा सकता है। तो पहला देखिए क्या निकालना है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p होता है। तो h/p 2/3, h का वैल्यू 2, p का वैल्यू 3। अब हम निकालेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b/h होता है, बेस। तो बेस कितना निकालना है, 1, और h कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए cos थीटा। उसके बाद आ गया sec थीटा। तो sec थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, h/b। तो 2, h का वैल्यू 2, b का वैल्यू 1, तो हम sec थीटा बराबर हम सिंपली 2 कर सकते हैं। ठीक, अब tan थीटा बचा है। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर √3, बेस हमारा हो गया 1, तो √3 हो गया। अब cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, b/p कर सकते हैं। तो b का मान कितना हो गया, b का मान हमारा 1 है और p का मान √3 है। तो ये हमारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो कृपया कर कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे आज के। तो दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अब इसको देखिए, इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, सेम पैटर्न से सॉल्व किया जाएगा इस प्रश्न को। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, tan थीटा है। tan थीटा बराबर 1/√7 है, कोई बात नहीं है। परपेंडिकुलर y क्या होता है, बेस होता है। तो इसमें क्या देगा, p बराबर 1 हो गया और b बराबर √7 हो गया। ठीक, अब h का जरूरत है,
हाइपोटेन्यूज का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब एच बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, और रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है। तो ये देखिए, अब हम इस अगला स्टेप में लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और रूट 7 का स्क्वायर 7, तो आ गया कितना, रूट 8 में ही आ गया। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2√2 मिलेगा हमको। ठीक, अब हम इससे हमें क्या जरूरत है, कॉसेक थीटा का जरूरत है। इसको सॉल्व करने के लिए, प्रूफ करने के लिए यहाँ पे ये अंडरलाइन कर रहे हैं, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का जरूरत है। तो हम इसी का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए, एच बटे पी होते हैं। तो एच कितना आया, √8 आया, और पी बराबर कितना है, पी बराबर 1 है। तो कॉसेक थीटा बराबर हम कह सकते हैं √8 है। अब आ गया सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर है, सेक थीटा बराबर एच बाई बी। तो एच कितना है, √8 है, और बेस कितना है, √7। ठीक, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एलएचएस पे चलते हैं, जो हमारा एलएचएस क्वेश्चन में दिया हुआ है। एलएचएस, तो एलएचएस बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना निकाला गया है, √8 है। तो यहाँ पे हम √8 लिख देंगे, √8 का स्क्वायर है। ठीक, प्लस है, फिर सेक स्क्वायर थीटा का कितना है, सेक स्क्वायर थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा का है 8/7 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है इसका, एक मिनट, उसके बाद फिर ये स्क्वायर पड़ा नहीं, इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं। तो ठीक है, हम इधर चलते हैं, इधर से लिखते हैं, थोड़ा उधर जगह नहीं है। तो कॉसेक स्क्वायर क्या है, √8। अब इस √8 का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख लेंगे, फिर माइनस, माइनस उसके बाद फिर किसका वैल्यू लिख सकते हैं, √8/7 का वैल्यू। तो ये भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर। और फिर सेम नीचे, नीचे भी √8 का स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस होगा, फिर √8/7 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर दे दिया, यहाँ 7 है। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो 8 आ जाएगा ऊपर, और माइनस रूट से बाहर निकल जाएगा, तो 8/7 हो जाएगा। और फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, 8 + 8/7 हो जाएगा। अब ये भिन्न का जोड़ ऊपर हो गया, और भिन्न का घटाव नीचे हो गया। तो हम बराबर करेंगे, अब कितना करेंगे, इसको सॉल्व करो, 8×7 = 8/7। अब उसके बाद फिर क्या होगा, 56 + 8, यहाँ पे क्या है, नीचे प्लस है ना, तो प्लस, उसके बाद 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा ऊपर, 48/7 आ जाएगा, और फिर बटा क्या आ जाएगा नीचे, नीचे आ जाएगा 64/7। ये हमारा क्या आ जाएगा फिर,
फिर आ जाएगा और नीचे पहले चलते हैं, नीचे हमारा आ जाएगा 48/64, ये आ जाएगा, ये 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको हम कट करेंगे तो कितना कितना से कट करिए करिए 8 से का 45, 8 64, फिर कितना 2 से, 2 3 6, 2 4 8, क्या आ गया 3/4 आ गया। 3/4 हमारा क्या हो गया RHS हो गया, तो हो गया LHS बराबर RHS। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए आपने, ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया गया है आपके सामने। अब चलेंगे तीसरे प्रश्न पे, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए, आज हम आपका तीसरा प्रश्न आज का, तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, tan 3 थीटा बराबर जो है यहाँ पे 3 थीटा बराबर कितना है 4 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऐसे सॉल्व करेंगे, tan थीटा बराबर ये जो आगे 3 है ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। देखिए 4/3 हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक। तो हम h निकाल सकते हैं बाई पैथागोरस थ्योरम से। तो कितना हो जाएगा h निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और इस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट में कितना आ जाएगा 25। अब ये 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 आ जाएगा। तो h का जो वैल्यू निकला h बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब ऊपर ध्यान से देखिए cos थीटा और sin थीटा है केवल LHS में, तो cos थीटा और sin थीटा का हम क्यों न मान हम पहले ही निकाल लें। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर हमारा होता है b/h होता है, और sin थीटा बराबर क्या होता है p/h होता है। तो cos थीटा बराबर b/h होता है, तो b का वैल्यू हमारा क्या है 3 है, तो 3 डाल दिए, और h का वैल्यू 5 है। और sin थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर है, तो p का वैल्यू है 4 और h का वैल्यू है 5, ये हम रख दिए। अब इसी cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू हम किस में डालेंगे LHS में रखेंगे, ठीक है। तो LHS में हम चलते हैं, LHS में चलेंगे और वैल्यू पुट करके देखेंगे कि किसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम LHS जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS बराबर, ठीक है, तो क्या है 4 है। cos थीटा का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, नीचे देखिए, नीचे आइए, cos थीटा का वैल्यू है 3/5 है। तो cos थीटा का वैल्यू हमारा क्या है 3/5 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/5। उसके बाद फिर माइनस है, फिर माइनस के बाद फिर क्या साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं 4/5 है, फिर बटा है, फिर 2 है, फिर cos थीटा का वैल्यू क्या है 3/5 है, फिर प्लस है, फिर किसका साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिएगा, 4×3 = 12 है बटे 5 माइनस 4/5 हो गया। अब देखिए 6/5 है, फिर प्लस 4/5 है, ठीक। अब इसको केवल क्या करना सिंप्लीफिकेशन हो गया है, अब सिंप्लीफाई करना मतलब हल करना है। तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5 में से 1 भागा 12 माइनस 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 6 + 5 आए हाँ 5। अब ये 5 5 क्या कट जाएगा हमारे, कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। अब 2 से इसको कट करेंगे तो 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10।
तो आंसर क्या आ गया 4/5। तो ये हमारा क्या हो गया RHS हो गया। तो LHS बराबर RHS आ गया। ये तीसरा प्रश्न आज का हमारा सॉल्व हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। ठीक है। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट करके पूछ लेंगे किस स्टेप में आप लोग को दिक्कत है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है। इसको हम बहुत ही बारीकी से इसको सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप इसको ध्यान से समझना है और सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन। साइन थीटा बराबर क्या है A/B है। अब हम इसको कैपिटल लेटर में जो भी मानेंगे, परपेंडिकुलर ये हमारा क्या हो गया P, कैपिटल लेटर में मानना है। PY क्या होता है H होता है H। ठीक। अब हमको बेस निकालना है। तो पैथागोरस थ्योरम से क्या होता है H का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर। अब कैपिटल B लेने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे A है और B है। तो B से तो भी बेस भी समझा जा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, मान दिया गया है A/B, इसलिए हम कैपिटल लेटर में लिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब हम H का वैल्यू दिया हुआ है और P का वैल्यू भी दिया हुआ है। अब हमको B निकालना है। तो H का वैल्यू क्या दिया हुआ B दिया हुआ है स्मॉल b। तो ये हमारा B स्क्वायर हो जाएगा। और P का वैल्यू क्या दिया हुआ है P का वैल्यू A दिया हुआ है। तो A का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस ये कैपिटल B तो हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो बराबर अगर हमको B स्क्वायर लिख देंगे। आपके पास हमको B चाहिए ना, तो B चाहिए तो रूट में आ जाएगा। रूट में आने के लिए B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसके अंदर रूट लग गया। अब केवल B का वैल्यू निकल गया। अब ये हमारा जो निकला ये क्या है बेस है। अब ये बेस है। ठीक है। अब सेक थीटा और टैन थीटा है, तो हम सेक इसी से हम क्या निकालेंगे सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए। सेक थीटा बराबर होता है H/B होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है H/B। अब H का वैल्यू B है तो H का वैल्यू B रखेंगे और B का वैल्यू हम निकाले हैं तो क्या है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है। ठीक। अब tan थीटा ना है तो tan थीटा का हम वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इसका क्या होता है P/B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो P का मान क्या है A है तो A लिख दिए और B का मान तो निकाले हैं अभी। तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक। अब हम चलेंगे LHS पे चलेंगे। LHS में हमारा क्या कहता है LHS। अब LHS को सॉल्व करेंगे तो हमारा RHS खुद आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए LHS बराबर क्या दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया हुआ है। तो सेक थीटा का जो हम मान निकाले हैं ना वही रख देंगे। क्या निकाले हैं B/√B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक। फिर प्लस है तो प्लस डाल दिए। अब उसके बाद टैन थीटा का जो निकाले वही डाल देंगे। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। टैन थीटा बराबर A/√B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे भिन्न का जोड़ हो गया ये एक प्रकार का, तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया √B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये LCM हो गया। अब ऊपर क्या इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा तो B प्लस A आ जाएगा। ठीक। अब ये B प्लस A आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आंसर तो हमारा RHS रूट में देता है, तो रूट में लाने के लिए हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं √B प्लस A का होल स्क्वायर। इसको तो आसानी से लिख सकते हैं ताकि ब्रेक होके वही आएगा।
और नीचे रूट को हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये पूरा होल रूट में हम ले सकते हैं पूरा इस टाइप से, अब बी प्लस ए का होल स्क्वायर बटे, अब इसको ब्रेक कर देंगे, बी प्लस ए और बी माइनस ए, ये फॉर्मूला पे ब्रेक हो गया, एक बार जोड़ और एक बार घटाव वाले फॉर्मूला पे। अब देखिए ये b प्लस ए है और ये b प्लस है, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो ऊपर एक बचेगा, तो रूट में एक बच गया, ऊपर b प्लस ए बच गया और नीचे बच गया b माइनस ए। यही तो था हमारा RHS, यह प्रूफ, यही तो RHS था। क्वेश्चन में देख लीजिए, ऊपर b प्लस ए, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो क्या करना, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि नए वीडियो आएंगे तो अपडेट आपको मिल जाएगा। अब आज के 5वें प्रश्न पे चलें। आज के 5वें प्रश्न, हमारे आज के 5वें प्रश्न देखिए इस टाइप से हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्या मिस्टेक है, बस यहाँ ये स्क्वायर है ना, इसको नीचे प्लस कर लीजिएगा बस, और कोई मिस्टेक नहीं है, बस यही मिस्टेक था। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम तरीका अपनाएंगे, सेम तरीका अपनाने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या लिखना है, tan थीटा बराबर a बटा b है, tan थीटा बराबर a बटा b है। अब इस क्वेश्चन को में भी हम कैपिटल लेटर लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैपिटल लेटर में हम क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए फिर क्या है, a और b अगर हम इसको फिर मानते हैं, क्या मानेंगे, एक मिनट, हाँ देखिए इसको, अच्छा फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे लिखा गया ना, तो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर दिया जाता है आपको सामने, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। हाँ अब नीचे से चलते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ क्या कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, ठीक। देखिए tan थीटा बराबर क्या है, a बाई बी है, तो इसको कैपिटल लेटर में हम क्या मान सकते हैं, p, और इसको बेस को कैपिटल लेटर में b मान सकते हैं, ठीक। अब देखिए अभी h निकालना पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या होता है, h बराबर अंडर रूट होता है पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो हम h बराबर लिख सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल सा निकल गया, ए स्क्वायर एच का वैल्यू। अब हम क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, पी बटा एच होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कॉर्ड। अब इस p का वैल्यू हमारा ऊपर क्या है, a है, तो हम a लिख देंगे, और h वैल्यू जो निकाल रहे हैं उसको लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा ना है, cos थीटा बराबर क्या लिखना है, b बटा h होता है, तो इस b का वैल्यू b ही है, स्मॉल b में है। उसके बाद फिर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हम चलेंगे अब किससे, LHS और RHS से चलेंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो इधर साइड ही देखते हैं, ये LHS है हमारा, LHS बराबर, चलो a की जगह a रहने देंगे और इनटू साइन थीटा का वैल्यू क्या है हमारा, देखिए यहाँ ए स्क्वायर, तो हम इसको साइन थीटा का वैल्यू हम क्या यहाँ पे रख देंगे, तो a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब प्लस माइनस है, ऊपर माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है, उसके बाद फिर b, फिर cos थीटा का वैल्यू देंगे तो b अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर, फिर बटा में हो जाएगा, फिर सेम चीज ही रहेगा लेकिन प्लस का डिफरेंस रहेगा, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर बी इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बी स्क्वायर बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखें अब सबका हम एलएचएस में जो था उसका वैल्यू रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, इस एलएचएस का सॉल्व करते हुए जाएंगे। इसको हम यहाँ से बाउंड्री लाइन बना देते हैं इधर साइड। अब ये इसका देखिए सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बटे क्या, ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस, अब बी गुना बी क्या, बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, अब सेम नीचे भी डिनोमिनेटर में भी देख लीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर बटे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखिए, अब एलसीएम लेंगे हम, क्या है एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और नीचे भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में है, और रूट आ जाएगा एलसीएम हमारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ये नीचे नीचे कट जाएगा, तो नीचे नीचे कटेगा तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ये और ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड है तो कट जाएगा। तो ये देखिए, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आर एच एस आ गया हमारा, तो लिख सकते हैं लास्ट में एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस लिखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, आ गया ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ चुका है, आई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा सॉल्व, ये थोड़ा टफ प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न छठा, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा किस प्रकार से है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को किस टाइप से सॉल्व करते हैं, देखें। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फिर सेम तरीका अपनाएंगे, सॉल्यूशन। हम ये 3 को कहाँ ला सकते हैं, ये साइड ला सकते हैं, इस 3 को इस साइड ला सकते हैं, तो डिवाइड में आएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बाई कॉट थीटा बराबर 4/3 लिख सकते हैं। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई पी, मतलब बेस दिया हुआ है, बी बराबर क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, और पी बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक, तो हम h निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का वैल्यू है 3 और बी स्क्वायर का वैल्यू है 4, का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो अंडर रूट में कितना लगा 25, तो h बराबर 5 आ गया, h बराबर 5 आ गया। अब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज का रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे किसका जरूरत है, tan थीटा का केवल, तो हम केवल tan थीटा निकालेंगे और sin थीटा निकालेंगे और cos थीटा। यहाँ हम tan थीटा बराबर निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या आ गया, p बटा 2 इंटू 3 का
क्या होता है बी होता है, पी बटा बी। तो पी हमारा है 3 और बी है 4। ठीक, अब cos थीटा बच गया, तो cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर लिख सकते हैं cos थीटा बराबर बी बाई एच। तो बेस हमारा कितना है, बेस है 4, एच कितना आया, एच आया है 5। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लिखा जा सकता है P बटा एच, फॉर्मूले होते हैं। तो P का क्या मान, P का मान हमारा 3 है, तो 3/5 लिख सकते हैं। अब चलते हैं LHS और RHS। इस क्वेश्चन में दोनों साइड से चलेंगे, तो हम LHS से चलते हैं। तो LHS में हमारा देखिए क्या है, LHS में है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या निकाले हैं, 3/4 निकाले हैं, 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। वैल्यू चेक कर लीजिए एक बार आप। 3/4 tan थीटा बराबर क्या है, देखिए 3/4 है ना, 3/4 डाल दिए हैं। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन की तरह सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर 1 9/16, फिर आ जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर है 16, एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 9, नीचे क्या जाएगा 16 प्लस 9 बटा 16। अब ऊपर क्या आ जाएगा 7/16 आ जाएगा, और फिर बटा कितना आ जाएगा 25/16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7/25 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, LHS हुआ है। अब RHS से चलते हैं। RHS में हमको क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। RHS में क्या है हमारा, cos स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यही है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू कितना है, 4/5 है। तो यहाँ देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या है 4/5, तो हम इसका स्क्वायर लेंगे। और साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर लेंगे। अब इसको करना है सॉल्व, तो क्या हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया 25 आ गया, और 16 माइनस 9 कितना हो गया 7/25 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया RHS। तो हम इसको कर सकते हैं, नीचे लिख देते हैं LHS बराबर RHS, हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इस प्रश्न को जिस तरीके से हम सॉल्व किए हैं उसी टाइप से आप लोग भी सॉल्व करके देखिएगा। जहाँ पे अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में हमसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबरिंग के साथ आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रश्न को सेम तरीका से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस बार क्या दिया हुआ, सेक थीटा बराबर दिया हुआ, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 5/4 है। तो ये जो है ये क्या है, सेक थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा का अपोजिट है हमारा सेक थीटा। तो ऊपर होगा h, नीचे होगा b। क्या क्या दिया हुआ, h दिया हुआ और b दिया हुआ। h बराबर 5 है और b बराबर क्या है 4 है। तो हमें क्या चाहिए, p चाहिए। तो p के लिए क्या होता है फॉर्मूला, h स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। तो हम एच का वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का 3, तो पी का वैल्यू हमारा आ गया। पी बराबर कितना आ गया, 3। अब इस पी बराबर 3 आ गया तो हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, पी बटे एच होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, 3 आया है, तो 3, और एच का वैल्यू हमारा 5 है, तो 5। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा, तो बी बटा पी होता है। तो बेस हमारा क्या है, 4 है, और पी परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3 आया है, तो 3। तो ये 3 वैल्यू से ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एल एच एस बराबर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 3/5 माइनस है, फिर 2 है, फिर कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू है 4/5 निकाल चुके हैं, 4/5 निकाल चुके हैं। उसके बाद फिर बटा है, बटा डाल दिए। फिर टेन थीटा का वैल्यू, अच्छा टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3/4 लिख सकते हैं, और माइनस, अब कॉट थीटा का वैल्यू, तो कॉट थीटा हमारा देखिए क्या है, 4/3 है, तो 4/3 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये हमारा हो गया क्या, सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे देखिए क्या आएगा, 3/5 माइनस 8/5, फिर बटा, नीचे हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम, 4×3 = 12 हो गया। अब ऊपर देखिए क्या लेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं बराबर, तो ऊपर आ जाएगा 5, और 3 - 8 आ जाएगा। अब नीचे देखें, 7 आ गया माइनस का, और उसके बाद फिर 12 आ गया। अब ऊपर देखिए क्या आ गया, 5, वो भी का माइनस का आ गया घटाने पे, और 5, आज 7/12। ठीक, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 5/5 इंटू डिवाइड होगा तो 12 ऊपर चला जाएगा, -7 नीचे आ जाएगा। तो ये 5/5 कट गया, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 12/7। तो यही तो है हमारा आर एच एस, हो गया। देखिए 12/7 आ गया आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आज का लास्ट प्रश्न है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग भी इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर क्या है, 4/3 है। तो ये P हो गया हमारा, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो H निकालना है। तो H बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P का मान कितना है, 16 है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और B का स्क्वायर, तो 3 है, B का वैल्यू तो 3 रख दिया। अब यही पे कितना, 16 और प्लस 9, तो कितना हो गया, 25। बाहर निकलेगा तो 5 बचेगा, तो H का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, H का वैल्यू 5। ठीक, अब हमको किसका जरूरत है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा यहीं पे हम निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। तो इस P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है 4, H का वैल्यू है 5। फिर हम क्या निकाल सकते हैं, cos थीटा। cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं
बी बटा एच। तो बी का वैल्यू 3 है और एच, तो कॉस थीटा बराबर एच। अब हम LHS से चलते हैं। LHS बराबर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 4/5 है, कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 है। अब ये हो गया क्या, एलसीएम 5, तो 4 + 3, तो कितना आ गया 7/5 आएगा। आ गया ना, क्या आ गया, RHS। LHS लास्ट में हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न को भी हम कितने आसानी तरीके से सॉल्व किए। तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अब जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। थैंक यू, थैंक यू, ठीक, धन्यवाद।